हाँ ये नाजरीन, आज हम आपको बीफ से देग बिरयानी बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने ये ढेर सारी अशिया ली हैं, जिसमें 1.5 टीस्पून फुल जो है वो सॉल्ट का है, 2 टीस्पून होल ब्लैक पेपर के हैं और सूखे हुए आलू बुखारे लिए हैं हमने। ये ड्राइड प्लम्स जो हैं ये आपको एशियन स्टोर्स पर ही मिल सकते हैं आलू बुखारे के नाम से। अगर आप बाहर के ममालिक में हैं और आपको कहीं प्लम्स या प्रून्स लिखा हुआ दिखाई देता है तो वो बिल्कुल ही एक अलग वैरायटी है, वो ये वाले आलू बुखारे नहीं है। 1.5 इंच की हमने मेस ली है यानी कि जावित्री, और हाफ हमने नटमेग लिया है यानी कि जायफल। 2 हमने लार्ज ब्लैक कार्डमम्स ली हैं यानी कि बड़ी इलायची, और 1.5 इंच की हमारे पास सिनेमन स्टिक है यानी कि दालचीनी, और एक हमने बड़ा सारा बे लीफ लिया है। छोटे हो तो 2-3 पत्ते ले लें। 1.5 टीस्पून फुल जो है वो हमारे पास क्यूमिन सीड्स के हैं यानी कि साबित सफ़ेद जीरे के। 10-12 हमने क्लोव्स ली हैं यानी कि लौंग। 1.5 टीस्पून फुल जो है वो हमने कोरिएंडर का लिया है, और 1.5 टीस्पून फुल जो है वो हमने क्रश्ड चिलीज का लिया है जो कि हॉट है, और 12 to 15 हमने ग्रीन कार्डमम्स ली हैं यानी कि हरी इलायची, जिनको कि हमने खोल लिया हुआ है। बाकी 2 होल गार्लिक्स हैं जिनको कि हमने पील करके रखा हुआ है। 2.5 इंच की हमने जिंजर ली है। ढेर सारी हमारे पास ग्रीन चिलीज हैं, फ्रेश मिंट है हमारे पास। हाफ हमने लेमन लिया है, 1 टोमेटो लिया है, और 3 मीडियम साइज के हमने अनियंस लिए हैं। ग्रीक स्टाइल योगर्ट लिया है जो कि थिक होता है, आप नेचुरल योगर्ट भी यूज कर सकते हैं। तीनों अनियंस जो हैं उनको हमने पील करके थिनली स्लाइस कर लेना है। इसी तरह पर टोमेटो जो है उसके भी हमने थिन स्लाइसेस कर लेने हैं। लेमन जो है उसका भी ज्यादातर हिस्सा हमने थिनली स्लाइस कर लेना है, और ग्रीन चिलीज जो हैं उनको भी हमने काट कर एक तरफ रख देना है। इसी तरह पर फ्रेश जिंजर है 2.5 इंच की, जिसको कि हमने मैच स्टिक की तरह काट लिया है यानी कि जूलियन कट। सबसे पहले हमने 4 कप्स राइस जो कि हमने 2 आवर्स के लिए भिगो रखे हैं। किला एक्सेल एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल है, उनको हमने राइस कुकर में डाला है। उसमें हमने 2 टीस्पून फुल जो है सॉल्ट का डाला है, और 5 कप हमने इसमें वाटर ऐड करके इसको उबलने के लिए रख देना है। थोड़ा सा हमने इसमें लेमन स्क्वीज डाला है। चावलों को हम ढक देंगे और राइस कुकर का कुक का बटन दबा देंगे। चाहे तो पूरे उबाल लें चावल, और चाहे तो उनको निचोड़ लें, जैसे आपके चावल अच्छे रहते हो। चावल आपने इतने गलाने हैं कि उनके बीच में ग्रेन बिल्कुल ना रहे, लेकिन वो खाने में हार्ड हो। बीफ हमने लिया है 2 kg हमारे पास बीफ है जो कि मार्बल मीट है, जिसमें फैट की लेयर्स जो है वो दिखाई देती हैं। अब अनियन हमने प्रेशर कुकर में डाला है, और इसमें हमने हाफ कप ऑयल डालकर अनियन को गुलाबी कर लेना है। इसमें अब हमने बीफ डाल देना है। बीफ में थोड़ा सा पानी धोने पर मौजूद होता है, जिसकी बिना पर वो फिर प्रेशर कुकर में ऑयल में डालते ही चिपकता नहीं है। तो बाकी के सारी जो स्पाइसेस हमने ड्राई स्पाइसेस एक प्लेट में निकाल के रखी थी वो डाल लेनी है, और 2 होल गार्लिक्स जो हमने पील करके रखे हुए थे वो भी हमने प्रेशर कुकर में डाल देने हैं। और इन सब चीजों के साथ हमने बीफ को अच्छी तरह से भून लेना है, यहाँ तक कि वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन दिखाई देने लगे। अब हमने इसमें हाफ कप से भी जरा कम पानी का ऐड किया है। चूंकि 2 kg बीफ है तो पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, ये अपना पानी खुद ही रिलीज कर देगा। इसके बाद हमने प्रेशर दे देना है। ये वाला बीफ जो है ये बहुत जल्दी गल जाता है, बिल्कुल लैम्ब की तरह ही टाइम लेता है। अब प्रेशर जो है वो खुद ब खुद नीचे जाने दें और उसको खोलकर देख लें। अब आपने इसका पानी जो है ये मुकम्मल तौर पर सुखा देना है। जिन्होंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना वो 3 to 4 कप्स पानी डालकर लो मीडियम हीट पर गोश्त को रख छोड़ें, पकता रहे। जब वो गल जाए तो भून लें। अब हमने इसका ऑयल जो है भूनते भूनते बिल्कुल अलग कर लेना है। पानी जो है वो इसका बिल्कुल सूख जाने दें, और इसमें अब हमने 1 कप जो है वो योगर्ट का डाला है। थोड़ा बहुत फेंट लें। पाकिस्तान जैसे ममालिक में दही जो है वो फट जाता है, बाहर के ममालिक में हमारा कभी नहीं फटा, तो हमें अंदाजा नहीं है कि दही के फटने को आप किस तरह पर अवॉइड कर सकते हैं। और अब हमने जो जूलियन कट जिंजर है वो इसमें ऐड कर देनी है, और इसको अब हमने भून लेना है। दही को हमने बहुत अच्छी तरह से सुखा देना है। जिस वक्त दही बिल्कुल सूख जाए और आपने बिरयानी को दम करना हो, उस वक्त आपने इसमें टोमेटोज और मिंट और लेमन वगैरह काट के रखे हुए थे वो गोश्त में मिला देने हैं, और थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेना है। पकाना मकसद नहीं है, बस ये है कि उनको अच्छी तरह से मसाला और हीट लग जाए ताकि वो बिरयानी दम पे जिस वक्त आए तो जल्द गल जाए।
इस स्टेज पर आकर जिन लोगों को रूह क्योड़े की खुशबू पसंद हो 1.5 टीस्पून जो है वो रूह क्योड़ा इसमें ऐड कर लें। हमको पसंद नहीं है इस वजह से हम नहीं डालते, लेकिन वो इस रेसिपी का हिस्सा जरूर है। अब हमने आखिर पर इसमें ग्रीन चिलीज जो है वो ऐड कर देनी है और 1.5 टीस्पून जो है वो चिली पाउडर का हमने इसमें ऐड किया है। चिली पाउडर हमने इसमें बिल्कुल आखिर पर इसलिए डाला है कि हमने इसमें से बगैर मिर्चों के थोड़ा सा बीफ निकालना था, तो आप मसाला जात के साथ ही चिलीज डाल लें। अब हम राइस कुकर में से चावल निकाले लेते हैं जो कि पूरी तरह से करीबन पक चुके हैं, सिर्फ दम की थोड़ी सी कमी है। आधे चावल जो है वो हमने इसमें से निकाल लिए हैं और गोश्त जो हमने बिरयानी का तैयार किया है बीफ, वो हमने अब इन चावलों पर डाल देना है। तो ये देखिए हमने ये जो बीफ की लेयर है वो चावलों के ऊपर लगा दी है और बाकी के चावल जो हैं जो कि अभी बिल्कुल गर्म हैं वो हमने बीफ के ऊपर फैला देने हैं। जिन साथियों ने निचोड़ कर डालने हैं वो बेशक निचोड़ कर डालने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चावलों की क्वालिटी आजकल इतनी बेहतरीन आने लगी है कि अब वो सारे झंझट करने की जरूरत रही ही नहीं है। चावल डालने के बाद अब आप इसके ऊपर फूड कलर जो है वो डाल लें, जो भी आपको पसंद हो, और इसको फिर दम कर दें। ये फूड कलर जो है ये खुद ही स्टीम से डिजोल्व हो जाएगा और चावलों पर चढ़ जाएगा और आपने इस वक्त कुक का बटन जो है वो राइस कुकर का दबा देना है। 15-20 मिनट्स के बाद राइस कुकर जो है वो खोल कर देख लें और ये देखिए आपकी बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब बन जाने पर हम बिरयानी को थोड़ा सा मिक्स करते हैं और ट्रे में निकालते हैं ताकि आपको ये साफ तौर पर दिखाई दे सके। तो ये तो थी हमारी बीफ से तैयार की हुई देग बिरयानी की रेसिपी। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अपनी कुकिंग के बारे भी आप हमसे वहाँ पर सवालात कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।